आज हम धन्ना भगत के बारे में बात करेंगे। धन्ना भगत का नाम तो सभी ने सुन रखा होगा। ये एक रहस्यवादी कवि और परम वैष्णव संत थे। धन्ना भगत का जन्म 1415 ईस्वी 20 अप्रैल को राजस्थान के टोंक जिले में लूनी तहसील के धुआं कला गांव में हुआ था। एक जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। बचपन से ही इनकी अभिरुचि भगवत भजन और भक्ति की ओर थी। जब वे युवा अवस्था में थे तब उनके गांव में एक संतों की मंडली आई हुई थी। तो धन्ना भगत के घर पे भी वो संत लोग पधारे। धन्ना भगत के घर में जो अनाज रखा हुआ था, गेहूँ, वो भिजवारे का था, खेत में उसे बोया जाना था। परंतु संतों को आया हुआ देख करके धन्ना भक्त ने वो गेहूँ पिसवा लिए, उनकी बाटियाँ बना करके और सब संतों को खिला दी। फिर माता पिता नाराज़ नहीं हो जाए उसके डर से उन्होंने बिना बीज बोई खेत को हाँक दिया और हल के निशान खेत पे हो गए। तो माता पिता ने समझ लिया कि उन्होंने खेत में बीज बो दिए हैं। जब फसलें पैदा हुई तब इनके खेत में भी गेहूँ की फसल लहलहा रही थी। तो धन्ना भगत को आश्चर्य हुआ कि मैंने तो इसमें बीज बोया ही नहीं, तो फिर ये गेहूँ की फसल कैसे लहलहा रही है। तब उनको आत्म साक्षात्कार हुआ। उन्होंने कहा कि बीज मैंने बोया कहाँ और ये उगा कहाँ। बोया तो मैंने संतों के उदर में था और उग गया हमारे खेत के अंदर। तब से वह भगवान के प्रति आसक्त हुए और तभी इसी दौरान उनके घर पे त्रिलोचन जी शास्त्री नाम के एक परम वैष्णव आए हुए थे। उनकी जब भगवान की भक्ति उन्होंने देखी, किस तरह से वो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, किस तरह से उनको भोग लगाते हैं, शयन करवाते हैं, नहलाते हैं, ये सब देख करके उन्हें भी भगवान के प्रति अभिरुचि पैदा हुई। उन्होंने त्रिलोचन जी से कहा कि मुझे भी आप भगवान की भक्ति में जोड़िए। तो उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति तो भाव से होती है और भाव काहे से भी प्रकट किया जा सकता है। उन्होंने एक पत्थर का ढेला दे दिया कि यही भगवान है, जाए इसकी पूजा अर्चना करना। उसके बाद में वो जब चले गए तब उन्होंने धन्ना भगत ने उस पत्थर के ढेले को नहलाया धुलाया और सब करके विधिवत पूजा करके और फिर भोग के लिए रोटियां रखी। तो वो पत्थर का ढेला क्या रोटियां खाएगा। बहुत देर तक धन्ना भगत हाथ जोड़ के बैठे रहे कि आप रोटियां खाओ प्रभु, मैंने भोग लगाया है। तो भोग नहीं लगाया, फिर वो भूखे रहे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो भगवान ने देखा ये तो बिल्कुल ही पीछे पड़ गया है और इसके भाव सच्चे हैं। तो उन्होंने वो रोटियां खा ली। इसके बाद में फिर वो पत्थर का ढेला लेकर के जब गायें चराने जाता तब जंगल में ले जाता। वहाँ जब प्रसाद के रूप में जब उसके भोजन के लिए छाछ आती तो पहले वो छाछ का भोग उनको लगवाता, उसके बाद में छाछ खुद पीता। तो इतने करते करते बहुत दिन हो गए। तो भगवान ने सोचा कि ये भक्त ये रोज़ मुझे खिलाता पिलाता है, तो जो मुझे खिलाता पिलाता है उसकी सेवा भी मुझे करना चाहिए। तो उन्होंने धन्ना भगत से कहा कि मैं तुम्हारे बहुत दिन से तुम्हारा भोजन कर रहा हूँ, छाछ पी रहा हूँ, तो मुझे कोई काम बताओ। तो उन्होंने कहा ये मेरी गायें चराओ। तो वो उनकी गायें चराने लग गए। 1 साल बाद में जब त्रिलोचन जी शास्त्री उनके घर पे आए तो उन्होंने देखा कि भाई वो पत्थर का ढेला मैंने दिया था वो कहाँ है। तो क्या, तो गायें चराने के लिए गया। तो उन्होंने कहा कि पत्थर का ढेला कोई गायें चराने के लिए जाता है। तो क्या, हाँ, वो मेरा दिया हुआ प्रसाद का भोग लगाते थे, मेरी छाछ पीते थे और मेरी गायें चरा रहे हैं, कहाँ है, चलो मुझे दिखाओ। तो उन्होंने वो दिखाया। तो सुदर्शन जी शास्त्री को भी भगवान के साक्षात्कार हुए और इस प्रकार से भगवान की भक्ति करते हुए सुदर्शन जी शास्त्री जी ने कहा कि आप काशी जाइए और रामानंदाचार्य जी स्वामी गुरु है, उनसे राम तारक मंत्र की दीक्षा लीजिए। तो उन्होंने काशी जाकर के दीक्षा ली और 1475 22 अक्टूबर को उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। इस प्रकार से जाट समाज में एक भक्त कर्माबाई भी पहले हुई थी, उसके बाद में धन्ना भक्त भी हुए। उनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई है जिसमें उनके भजन संग्रह है। इस प्रकार धन्ना भक्त भी जो रामानंद स्वामी के 12 शिष्य थे उनमें से एक शिष्य माने जाते हैं।